इंसान को कभी भी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ जो पूरे बाजार को खरीदने की ताकत रखती थी, जो पूरे बाजार को खरीदने की ताकत रखती थी। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आज का जो टॉपिक है वो समविभव पृष्ठ है। ठीक है, समविभव पृष्ठ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। समविभव पृष्ठ क्या होता है, उसके कुछ स्पेशल पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू किया जाता है। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ। ठीक है, समविभव पृष्ठ जैसा इसका नाम है सेम वैसी ही इसकी डेफिनेशन है। जैसा इसका नाम है सेम वैसी ही इसकी डेफिनेशन है। परिभाषा बहुत सिंपल है, वेरी इजी है, समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसको समझने से पहले एक चीज यहाँ पे समझ लेते हैं, ये एक बिंदु आवेश क्यों है। अगर इस बिंदु आवेश क्यों से हम एक सॉरी इस बिंदु आवेश क्यों से हम क्या करें, स्मॉल आर दूरी पर अगर विभव लिखें, क्या लिखें, स्मॉल आर दूरी पर ये एक बिंदु आवेश क्यों है, और इस आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक हम क्या लिखें, विभव लिखें। ये बिंदु ए है, इस बिंदु ए पर जिसकी दूरी क्या है, स्मॉल आर है, इस बिंदु आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु स्थित है जिसका एक नामकरण किया गया है, उसका नाम भी ए है। उस वाले विभव पर, इस वाले बिंदु पर अगर विभव लिखो तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है एकल बिंदु आवेश के कारण जो विभव आता है वो क्या आता था, 1/4 पाई विभव कुछ ये निकल के आया था, v बराबर 1/4 पाई इंटू क्यू अपान में आर। ठीक है, इस चीज को आप कांस्टेंट लिख सकते हो, के भी लिख सकते हो। तो के बराबर यहाँ पे हो जाएगा, इसकी जगह पे के आ गया, के क्यू बटे में आर, ये आ गया तुम्हारा विभव। और जहाँ के क्या कहलाएगा, जहाँ के होगा 1/4 पाई क्या होगा, के का मान जो होगा 1/4 पाई होगा, जिसका एक फिक्स वैल्यू रखी गई है, जिसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ ठीक है। तो यहाँ पर अगर विभव की बात की जाए तो क्या आएगा, के क्यू बटे में आर। जस्ट ऐसे ही अगर हम यहाँ पे पूछें कि यहाँ पे विभव क्या होगा, ये बिंदु बी है, तो यहाँ पे विभव क्या होगा, के क्यू बटे में आर ही होगा। ऐसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सी बिंदु है, यहाँ पे भी के क्यू बटे में आर होगा, ऐसा होगा। अगर इन सब बिंदुओं को मिलाओगे तो एक पृष्ठ बन जाएगा, ऐसे एक वृत्त टाइप का ऐसे बन सकता है। ठीक है, क्या बन जाएगा, एक वृत्त बनेगा इस टाइप से। ये एक क्या बन गया, पृष्ठ बन गया। और इस पृष्ठ पर ये पृष्ठ जो है वृत्त टाइप का बन गया। मतलब इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, अगर यहाँ से यहाँ देखोगे दूरी आर होगी, यहाँ से यहाँ देखोगे स्मॉल आर दूरी होगी, यहाँ से यहाँ देखोगे स्मॉल आर दूरी होगी, तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो कितना होगा, के क्यू बटे में आर होगा। क्या होगा, के क्यू बटे में आर होगा। अब मैं यहाँ से ही डेफिनेशन लिखता हूँ, या फिर डेफिनेशन को बताता हूँ, फिर यहाँ पे नोट करता हूँ। बताओगे सम विभव पृष्ठ, सम मतलब समान और विभव का मतलब विभव और पृष्ठ मतलब एक सतह। तो बताओगे ऐसी सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, ऐसी सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ऐसी सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे डेफिनेशन को लिखता हूँ, इस चीज को मिटा दूंगा। परिभाषा क्या बताओगे, ऐसी सतह या फिर ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, विभव समान होता है, समान होता है
समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। कुछ भी रटने वाला नहीं है, डेफिनेशन बहुत सिंपल है। जो इसका जैसा नाम है सेम वैसे इसका काम है। कहने का मतलब समविभव पृष्ठ क्या बताओगे? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, एक बिंदु आवेश था, बिंदु आवेश से स्मॉल आर दूरी पर विभव लिखोगे ये आएगा, उससे सेम स्मॉल आर दूरी पर फिर से बिंदु बी पर विभव लिखोगे तब भी ये आएगा। अगर यहाँ पे विभव देखोगे तब भी उतना ही आएगा, यहाँ देखोगे तब भी उतना ही आएगा, यहाँ देखोगे तब भी, क्योंकि दूरी सेम है इसलिए विभव सेम होगा। तो ये जो तुमको गोल गोल दिख रहा है, ये जो परिधि दिख रही वृत्त की, तो वृत्त की परिधि भी अनेक बिंदुओं से मिलकर बनी है। और प्रत्येक बिंदु पर, वृत्त की प्रत्येक बिंदु पर, वृत्त की जो परिधि है उसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो हमेशा सेम होगा, के क्यू बटे में आर होगा। तो बताओगे ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब इसके कुछ स्पेशल पॉइंट हैं, उनको हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि किसी समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं पर, किसी समविभव पृष्ठ, कोई भी समविभव पृष्ठ ले लो, चाहे वो बेलनाकार हो, चाहे वो संकेंद्री हो, चाहे वो गोलीय हो, कैसा भी हो, लेकिन किसी, हमने क्या बताया, किसी समविभव पृष्ठ, किसी समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं पर, के किन्हीं दो बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, विभव में अंतर, विभवांतर सदैव शून्य होता है, सदैव शून्य होता है, शून्य होता है। क्या बताओगे? अब देख लीजिए ये चीज, जो मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा है इसका प्रैक्टिकल यहाँ पे देखिए। अगर हम कहें कि विभव ए टू बी निकालो, विभवांतर निकालो, वी ए, वी ए टू बी, मतलब विभवांतर निकालो ए और बी के बीच में। तो ए से बी के बीच में अगर विभवांतर निकालोगे तो लिखोगे वी बी माइनस वी ए। क्या लिखोगे? वी बी माइनस वी ए। जहाँ पे ले जाते हैं उसको पहले लिखते हैं और जहाँ से ले जाते हैं उसको बाद में लिखते हैं। तो अब देखिए बिंदु बी पर जो विभव है, वी ए क्या बता रहा है? विभव बिंदु बी पर, बिंदु बी पर विभव क्या है? के क्यू बटे में आर है, फिर आगे माइनस है। बिंदु ए पर विभव, बिंदु ए पर विभव क्या है? के क्यू बटे में आर है। ठीक है, दोनों चीजें सेम है, एक दूसरे कैंसिल कर देंगी, आंसर क्या मिलेगा? 0। इसीलिए पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, किसी समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, विभवों का अंतर, विभवांतर का मतलब विभवों का अंतर, विभवांतर सदैव शून्य होता है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पे देखना चाहो ये भी देख सकते हो, इस वाले बिंदु के बीच ए टू सी, अगर किसी आवेश को ए से सी तक ले गए हो तो विभव में अंतर चाहिए, तो लिखोगे वी ए बी, वी ए सी, वी ए सी लिखोगे ऐसे, वी ए और सी बराबर क्या लिखोगे? वी सी माइनस का वी ए, और वी सी की जगह पे क्या लिखोगे? सी पर विभव के क्यू बटे आर है, तो यहाँ लिखोगे के क्यू और बटे में आर, फिर माइनस ए पर विभव के क्यू बटे में आर। ठीक है, दोनों एक दूसरे कैंसिल करके आंसर क्या मिलेगा? 0। मतलब समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव चेक करोगे, विभवों का अंतर चेक करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट समझते हैं क्या है। अगला पॉइंट जो है वो है समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वह शून्य होता है। पहले इसको लिख लेते हैं फिर इसको हम समझते हैं। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद दूसरे वाले पॉइंट को हम यहाँ पे नोट करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट है समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ
के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी धन परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। अब पहले हम इसका प्रमाण देते हैं, फिर इस वाले पॉइंट को फिर से समझते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, विभव की परिभाषा क्या होती है। विभव बराबर क्या, विभवांतर बराबर, चेक कर लो, विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश। यही तो होता है, कार्य बटे आवेश। विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश होता है। तो यहाँ से अगर हम कार्य बराबर लिखें, क्या लिखें, कार्य, यहाँ से कार्य बराबर लिखें तो कार्य बराबर आएगा विभवांतर गुणे आवेश। यही तो आएगा, विभवांतर गुणे आवेश। कार्य बराबर विभवांतर गुणे में आवेश। ठीक है, आवेश को थोड़ा सही करके लिख देते हैं, विभवांतर गुणे आवेश। अब हम यहाँ देखते हैं, कार्य को दो बिंदुओं के बीच चेक करते हैं। ए से बी तक के एक धन परीक्षण आवेश को हम ले जाते हैं, वो धन परीक्षण आवेश Q0 है। इस Q0 को जब बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाया गया है तो हमको किया गया कार्य चेक करना है, और कार्य बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश। अगर हमको इस बिंदु से इस बिंदु तक विभवांतर पता चल जाए और फिर जिस आवेश को ले जा रहे हैं उससे गुणा करा देंगे तो उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या निकल के आ जाएगा, कार्य। अब इसको हम मैथमेटिक्स भाषा में लिखते हैं, गणित की भाषा में। W मतलब कार्य, ए से बी के बीच, ठीक है, ए से बी के बीच। विभवांतर V कहाँ से कहाँ तक, ए से बी के बीच, इंटू आवेश जिसको लेके जा रहे हैं, आवेश कौन सा है, Q0। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच, ए टू बी के बीच विभवांतर लिखना है तो लिखोगे VB। जहां लेके जाते हैं उसको पहले लिखते हैं। बिंदु ए से आवेश को उठाए हैं और बी तक ले जाना है, तो जहां तक ले जाना है मतलब जिस बिंदु पर ले जाना है उस बिंदु को पहले लिखोगे, उस पर विभव जितना है वो पहले लिखोगे। तो VB पहले लिखा जाएगा, फिर माइनस का निशान लगेगा, फिर VA लिखा जाएगा। ठीक है, फिर VA लिखा जाएगा। ये हो गया दो बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर, और गुणे में क्या है, आवेश, बराबर VB। VB मतलब बिंदु बी पर विभव। बिंदु बी पर विभव कितना है, KQ बटे में R। अभी निकाले थे, KQ बटे में R माइनस, फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। फिर माइनस VA। VA क्या बता रहा है, बिंदु ए पर विभव लिखो। बिंदु ए पर विभव क्या है, कैपिटल KQ बटे में R। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लो, इंटू Q0। ये हो गया। अब एक चीज देखिए, ये और ये दोनों सेम है, इनसे से घटाओगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0 इंटू Q0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो WAB बराबर हो गया 0। ये आ गया A टू। लाइट प्रॉब्लम हो गई थी बच्चों। अब इसके आगे हम ये चीज समझते हैं, विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश। यहाँ से अगर कार्य निकालोगे तो कार्य बराबर आएगा विभवांतर गुणे आवेश। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझ रहे थे दो बिंदुओं के बीच दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो इस वाले बिंदु के बीच अगर कार्य देखना है तो इस दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर पता होना चाहिए, और जिस आवेश को ले जा रहे हो वो पता हो, दोनों की गुणा करा दोगे तो क्या मिलेगा, कार्य मिलेगा। तो VAB क्या बता रहा है, VAB बता रहा है बिंदु ए और बी के बीच में विभव में अंतर कितना है, तो उसको लिखा जाएगा VB माइनस VA। VB का मान रखा गया और VA का मान रखा गया, दोनों सेम है, कैंसिल होकर 0 आ गया। किया गया कार्य कितना हो गया, 0। मतलब कि समान समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी धन परीक्षण आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य है सदैव शून्य होता है। तो इस प्रमाण से सिद्ध होता है कि ये वाला जो पॉइंट है ये सही है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम। इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये है
कि समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं वैद्युत बल रेखाएं। ये बोल सकते हो या फिर बोलोगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र। अगला पॉइंट क्या है? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, लंबवत होती है। इस चीज को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ये एक क्या है? बिंदु आवेश है। प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस आवेश की तरफ जाती हैं। क्योंकि ये एक धन परीक्षण आवेश है तो इसमें से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जाएंगी, इधर जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। अगर हम ऐसे एक समविभव पृष्ठ खींचे तो क्या है? यहाँ पे एक चीज देखिए, ये वैद्युत बल रेखा है तो वैद्युत बल रेखा की जो दिशा है वो समविभव पृष्ठ के 90 डिग्री कोण बना रही है। कितना बना रही है? समविभव पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, हर जगह पे देखोगे यहाँ पे भी 90 होगा, यहाँ पे भी 90 होगा, यहाँ पे भी 90 होगा, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90। मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है? ये समविभव पृष्ठ हो गया। और ये जो निकलने वाली रेखाएं गई हैं ये प्लस क्यू आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो समविभव पृष्ठ के लंबवत है। ये इसका तीसरा पॉइंट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है प्रत्येक चालक की सतह, प्रत्येक चालक की सतह जो होती है वह सदैव एक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करती है। ये इसका अगला पॉइंट है कि प्रत्येक चालक की सतह एक समविभव पृष्ठ, एक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करती है, कार्य करती है। अब इस पॉइंट को हम समझते हैं। कह रहे हैं प्रत्येक चालक की सतह एक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करती है। अगर हम ये कहें कि एक ये वृत्त था, इस पर दिया गया आवेश प्लस क्यों है, तो वो दिया गया आवेश जो होगा वो इस वाले वृत्त पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। प्लस क्यों आवेश जो है इसको धनावेशित है तो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। प्लस क्यों आवेश जो इस गोले को दिया गया है, ये चालक गोला है तो इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अगर आवेश हर एक बिंदु पर समान है तो फिर विभव हर एक बिंदु पर समान होगा। क्यों? क्योंकि विभव जो है आवेश पर डिपेंड करता है। तो इस बिंदु पर भी विभव समान होगा, इस पर भी समान होगा, इस पर भी समान होगा। इसलिए यह जो पृष्ठ होगा एक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। तो अगर आवेश हर जगह समान है तो विभव भी प्रत्येक पॉइंट पर समान होगा। इसलिए यह सतह जो होती है एक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करती है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट समझते हैं। किसी बिंदु आवेश से, अगला पॉइंट क्या है? किसी बिंदु आवेश, किसी बिंदु आवेश से सदैव, किसी बिंदु आवेश से सदैव संकेंद्रीय समविभव पृष्ठ उत्पन्न होते हैं। संकेंद्रीय, किसी आवेश, किसी आवेश, किसी बिंदु आवेश से लिख लो यहाँ पे, किसी बिंदु आवेश, क्या लिखोगे? किसी बिंदु आवेश, किसी बिंदु आवेश से उत्पन्न, से उत्पन्न उत्पन्न समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ सदैव
सदैव संकेंद्रीय गोले होते हैं। संकेंद्रीय संकेंद्रीय गोले होते हैं। गोले होते हैं। ये इसका अगला पॉइंट है। पॉइंट बड़ा सिंपल है। किसी बिंदु आवेश से उत्पन्न होने वाले या उत्पन्न समविभव पृष्ठ, उत्पन्न होने वाले लिख लो यहाँ पे, उत्पन्न वाले उत्पन्न होने वाले समविभव पृष्ठ सदैव संकेंद्रीय गोले होते हैं। क्या होते हैं? सदैव संकेंद्रीय गोले होते हैं। समझते हैं इस चीज को। जैसे ये प्लस क्यू आवेश हो गया। अब इस आवेश से अगर हम स्मॉल r दूरी पर एक विभव लिखें तो ये हो जाएगा, और इसी टाइप से इधर लिखेंगे स्मॉल r दूरी पर ऐसे, इधर स्मॉल r दूरी पर ऐसे, इधर स्मॉल r दूरी पर। जब इसको मिलाएंगे तो प्रत्येक बिंदु पर इस टाइप का एक वृत्त टाइप का बन जाएगा, ऐसे इस टाइप का एक वृत्त टाइप का बन जाएगा। अगर इससे हो गया, इसी को केंद्र मानकर हम अन्य दूरी का एक विभव पृष्ठ खींचेंगे तो ऐसा बनेगा। लेकिन इन दोनों वृत्तों का जो केंद्र होगा, दोनों गोलों का जो केंद्र होगा, ये बिंदु आवेश होगा। इसलिए कहा जाता है किसी बिंदु आवेश से उत्पन्न होने वाले समविभव पृष्ठ सदैव संकेंद्री गोले होते हैं। सदैव संकेंद्री गोले होते हैं मतलब इन सब का जो गोला मतलब केंद्र होगा वो क्या होगा? बिंदु आवेश होगा। और भी खींचना चाहो तो और ऐसे खींच सकते हो, ऐसे, ठीक है। तो प्रत्येक गोले का जो केंद्र होगा वो बिंदु आवेश होगा, क्योंकि वो इस वाले बिंदु आवेश से यहाँ जो पृष्ठ की दूरी है वो समान है, इसलिए इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। इसलिए इस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ बोला जा रहा है। ये भी समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है उत्पन्न होने वाले समविभव पृष्ठ सदैव संकेंद्री गोले होते हैं। तो क्या लिखोगे? किसी बिंदु आवेश, ये बिंदु आवेश हो गया, किसी बिंदु आवेश से उत्पन्न होने वाले समविभव पृष्ठ सदैव संकेंद्री गोले होते हैं। क्या होते हैं? संकेंद्रीय गोले होते हैं। उत्पन्न होने वाले समविभव पृष्ठ सदैव जो होते हैं क्या होते हैं? संकेंद्री गोले होते हैं। ठीक है, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला पॉइंट और समझते हैं हम। लास्ट पॉइंट है हमारा, किसी रेखीय आवेश, किसी रेखीय आवेश से उत्पन्न होने वाला समविभव पृष्ठ सदैव बेलनाकार पृष्ठ होता है। जैसे हम ये कहें किसी रेखा पर अगर आवेश दिया गया है एक समान रूप से, ये एक रेखा है, इस पर प्लस चार्ज एक समान रूप से वितरित है, तो इस वाले प्लस चार्ज से इधर देखो स्मॉल r दूरी पर, अगर स्मॉल r दूरी पर विभव लिखना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, स्मॉल r दूरी पर अगर विभव लिखना है तो स्मॉल r दूरी पर विभव लिखना है, और इधर भी स्मॉल r दूरी पर विभव लिखना है, ठीक है। और जितना विभव यहाँ पे होगा के क्यू बटे में आर, क्योंकि दूरी आर है, के क्यू बटे में आर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इन सब को जब मिलाओगे तो एक बेलनाकार क्या मिलेगा? इस टाइप का एक बेलनाकार पृष्ठ मिलेगा। इसलिए किसी रेखीय आवेश से उत्पन्न होने वाला जो समविभव पृष्ठ होता है, किसी रेखीय आवेश से, रेखीय आवेश का मतलब है किसी रेखा पर दिया गया आवेश, उसके द्वारा जो उत्पन्न समविभव पृष्ठ होगा वो कैसा होता है? एक बेलनाकार पृष्ठ दिखता है, इस टाइप का दिखता है। तो किसी रेखीय आवेश के द्वारा उत्पन्न समविभव पृष्ठ सदैव बेलनाकार होता है। ये इसका लास्ट पॉइंट था। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम अगली चीज समझते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज समविभव पृष्ठ टॉपिक पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को पढ़ने में आनंद आता है और हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोगों का मैं सपोर्ट चाहता हूं, और आप लोग हमारे वीडियो पे कमेंट अवश्य कर दिया करें। वीडियो देखने के बाद जब कमेंट कर देंगे तो मैं उस कमेंट को पढ़ता हूं, फिर अगला वीडियो बनाता हूं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।